हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप अपनी पढ़ाई काफी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम इस वीडियो से स्टार्ट करने वाले अपने डेटा वेयरहाउस एंड डेटा माइनिंग की यूनिट नंबर 3 को। इस वीडियो में हम यूनिट नंबर 3 को कंप्लीट देखेंगे विद 3 ईयर पीवाईक्यूज क्वेश्चंस। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को कंप्लीट देखना है ताकि यूनिट 3 आपकी काफी अच्छे से हो जाए। तो बिना देरी के करते वीडियो को स्टार्ट, बढ़ते अपने पहले टॉपिक की तरफ। यहाँ से हमारा क्वेश्चन 2022-23 में यानी 10 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया था, लॉग में आया था। तो क्वेश्चन था क्या? एक्सप्लेन डेटा माइनिंग एंड इट्स फंक्शनैलिटी। आपको क्या बताना था? डेटा माइनिंग क्या होता है, उसकी फंक्शनैलिटी को एक्सप्लेन करना था। अगर मैं बात करूं डेटा माइनिंग की, तो ये दो वर्ड से मिलकर बना है, डेटा और माइनिंग। डेटा तो आपको पता है, बट ये माइनिंग क्या है? माइनिंग का मतलब होता है सर्च करना। कोई भी चीज आप सर्च कर रहे हो उसको हम बोलते हैं माइनिंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको अर्थ के अंदर से कोई भी मिनरल्स वगैरह फाइंड करने होते हैं, तो अर्थ के अंदर आप गड्ढा वगैरह खोदते हो, डिगिंग करते हो ना, तो वो क्या होता है, वही प्रोसेस हमारा कहलाता है माइनिंग। इसी तरीके से डेटा के लिए हमारे एक माइनिंग का प्रोसेस होता है। वो क्या होता है? डेटा माइनिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिस्कवरिंग यूजफुल पैटर्न, ट्रेंड्स एंड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। डेटा माइनिंग हमारा किस होता क्या, ये किस पर्पस के लिए हम उसको यूज करते हैं? हमारे पास बहुत सारा लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा होता है। अब भाई लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा के अंदर से हमें फाइंड करना होता है, सर्च करना होता है कुछ यूजफुल पैटर्न्स, कुछ ट्रेंड्स या कुछ अपनी स्पेशल इंफॉर्मेशन। तो वहां हम किसका यूज करेंगे? डेटा माइनिंग का। डेटा माइनिंग के हेल्प से एक लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा के अंदर से हम अपनी यूजफुल इंफॉर्मेशन को फाइंड कर सकते हैं। आई होप आपको क्लियर होगा। Data mining turns raw data into useful knowledge, helping business grow smarter. It works hand in hand with data warehouse, where all the data is stored nearly for analysis. आपको पता है डेटा वेयरहाउस में क्या होता है कि भाई डेटा वेयरहाउस एक ऐसी जगह है जहां हम अपने डेटा को स्टोर करते हैं। तो हमारे लिए वहां माइनिंग करना, डेटा माइनिंग काफी इजी हो जाता है, क्योंकि हमें एक ही जगह, एक सेंट्रलाइज वे में हमें सारा डेटा मिल जाता है। अब हम डेटा मिल गया, अब जो भी हमें यूजफुल इंफॉर्मेशन या यूजफुल पैटर्न्स फाइंड करना है, वो हम इजीली उस पर वर्क करके फाइंड कर सकते हैं। ये आपकी हेल्प करता है बिजनेस को ग्रो करने में। आई होप आपको क्लियर होगा कि भाई डेटा माइनिंग का मीनिंग क्या होता है। अगर मैं बात करूं इसकी फंक्शनैलिटी की, तो बेसिकली इसकी फंक्शनैलिटी क्या होगी? पहला है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है कि भाई जो भी हमारा डेटा है वो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में हम उसको स्टोर करेंगे। आपके पास बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है। कुछ डेटा आपका सेल्स का डेटा है, कुछ आपके कस्टमर का डेटा है, कुछ आपके क्लाइंट का डेटा है, कुछ आपका लाइक फ्यूचर डेटा है, फ्यूचर के लिए डेटा है। ठीक है, तो वो क्या, जो आपके पास डेटा आपने उसको क्लासिफाई कर दिया, कैटेगराइज कर दिया कि भाई ये डेटा ये है, ये मेरा सेल्स का डेटा है, ये मेरा ये वाला डेटा है। तो उसको हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन। स्टोरिंग डेटा इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। हम क्या करते हैं, अपने डेटा को डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। इट पुट थिंग्स इनटू कैटेगरीज और ग्रुप। हम क्या करते हैं, जो भी हमारी थिंग्स होते हैं उनको डिफरेंट कैटेगरीज या डिफरेंट ग्रुप में क्या कर देते हैं, एक साथ कर देते हैं। आई होप आपको क्लियर होगा कि भाई क्लासिफिकेशन का मतलब हमारा क्या होता है। नेक्स्ट होता है क्लस्टरिंग। क्लस्टरिंग का मतलब क्या होता है कि भाई मेरे पास बहुत सारी चीजें, बहुत सारे मेरे पास म्यूजिक्स है। मैंने कुछ म्यूजिक सुने, मुझे लगा कि भाई ये मेरा लोफाई म्यूजिक है। मैंने कुछ सुना, मुझे लगा कि ये मेरा रॉक म्यूजिक है। मैंने और म्यूजिक सुना, मुझे लगा कि भाई ये पॉप म्यूजिक है, पॉप सॉन्ग्स हैं। तो मैंने क्या करा, जो भी मुझे सॉन्ग्स लगे लोफाई वाले, जो भी मुझे सिमिलर लगे कि भाई ये लोफाई सॉन्ग्स है, मैंने उन्हें एक ग्रुप में कर दिया। मुझे लगा कि भाई ये पॉप सॉन्ग है, तो मैंने उन्हें एक जगह कर दिया। मुझे लगा कि रॉक सॉन्ग्स है, तो मैंने उन्हें एक जगह कर दिया। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लस्टरिंग। क्लस्टरिंग क्या करता है, जो भी हमारे सिमिलर डेटा आइटम्स होते हैं उनको एक ग्रुप में कर देता है, बिना, विदाउट प्रीडिफाइंड लेबल्स। प्रीडिफाइंड लेबल्स का मतलब क्या है कि भाई कुछ ऐसे रूल्स, प्रीडिफाइंड रूल्स नहीं होते जिनको अप्लाई करता है उनको सिमिलर आइटम्स को ग्रुपिंग करने के लिए। ये होता है हमारा क्लस्टरिंग। आई होप आपको क्लियर होगा। एग्जाम्पल के लिए इसमें क्या लिखा है, ग्रुप कस्टमर विद सिमिलर बाय हैबिट। फॉर एग्जाम्पल, आप भाई अपने कस्टमर को देख सकते हैं कि कस्टमर को आपको क्या कर चेक करना है कि भाई जो मेरे कस्टमर्स है वो क्या क्या चीजें बाय कर रहे हैं, उनको क्या चीजें पसंद आ रही है। तो वो आप क्लस्टरिंग की हेल्प से फाइंड कर सकते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट है एसोसिएशन रूल माइनिंग। एसोसिएशन रूल माइनिंग क्या होता है? फाइंडिंग रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट आइटम्स। डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स, डिफरेंट डिफरेंट डेटा के अंदर रिलेशनशिप फाइंड करना हमारा क्या कहलाता है? एसोसिएशन रूल माइनिंग। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हमने यूनिट 2 में भी पढ़ा था, जहां हमने पढ़ा था मार्केट बास्केट एनालिसिस। वहां हमने क्या देखा था कि भाई हम उसकी हेल्प से क्या फाइंड कर पाते हैं कि भाई अगर हमारा एक पर्सन है, तो वो अगर वो ब्रेड ले रहा है तो वो बटर भी उसके साथ ले रहा है। तो वो क्या है कि भाई दोनों आइटम्स के बीच में हमें रिलेशनशिप फाइंड की है कि भाई अगर ब्रेड ले रहा है तो उसको बटर भी वो चीज पसंद आ रही है। तो ये होता है एसोसिएशन रूल माइनिंग। ठीक है। नेक्स्ट है प्रिडिक्शन। प्रिडिक्शन यानी प्रिडिक्ट करना। इट प्रिडिक्ट फ्यूचर ट्रेंड्स बेस्ड ऑन एग्जिस्टिंग डेटा। एग्जिस्टिंग डेटा के बेस पे देखो फ्यूचर ट्रेंड्स को
प्रिडिक्ट करता है कि फ्यूचर में हमारे कस्टमर्स को इन इन आइटम्स की नीड हो सकती है। तो वो किसकी हेल्प से करेंगे? प्रिडिक्शन की हेल्प से। नेक्स्ट होता है हमारा आउटर आउटलायर डिटेक्शन या एनोमली डिटेक्शन। ये क्या होता है? इट फाइंड डेटा दैट डज नॉट फिट द यूजुअल पैटर्न, स्पॉइलिंग अनयूजुअल डेटा। हमारे पास एक लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है, तो उसमें हमारा कुछ अनयूजुअल डेटा जो हमारे यूजफुल नहीं है, जो ऐसी है डेटा, तो हम क्या करेंगे? उसको हटा देंगे या उसको हम क्या कर देंगे? डिलीट कर देंगे। किसकी हेल्प से हम उसको फाइंड करेंगे कि हमें कौन सा डेटा डिलीट करना है? आउटलायर डिटेक्शन। नेक्स्ट है समराइजेशन। समराइजेशन कैन इट्स गिव अ सिंपल समरी। भाई समराइजेशन का मतलब क्या है कि भाई आपने सब चीजें पढ़ी, अब थोड़ा सा आप उसका ब्रीफली थोड़ा बता दो कि भाई ये है क्या, या ओवरव्यू दे दो। वो कह रहा था हमारी समरी। फॉर एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं कि आप अपनी मंथली सेल बता दो, एवरेज, बिल्कुल प्रॉपर नहीं बताओ बट आप एवरेज बता दो कि भाई मेरी मंथली की एवरेज जो सेल है वो इतनी है, मेरी 50,000। तो वो क्या होगा? आपने समरी टाइप बता दे कि भाई हाँ इतनी है। आई होप आपको क्लियर होगा कि भाई डेटा माइनिंग क्या होता है और डेटा माइनिंग की फंक्शनैलिटी क्या होती है। क्लासिफिकेशन, क्लस्टरिंग, ये जो सब हमने पढ़ा है ये इसी फंक्शनैलिटी है डेटा माइनिंग की। तो अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको इसी तरीके से एक्सप्लेन करके आना है। बढ़ते अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि हमारा मोटिवेशन इन डेटा माइनिंग। अब मोटिवेशन इन डेटा माइनिंग का मतलब क्या है? अब भाई डेटा माइनिंग को आप यूज कर रहे हो, ठीक है, तो आप उसको क्यों यूज कर रहे हो? उसका पर्पस क्या है? वो आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? ठीक है, वो चीज कहलाता है हमारा मोटिवेशन इन डेटा माइनिंग। कि भाई डेटा माइनिंग को हमें यूज करना है, हमें पता तो होना चाहिए क्यों हमें जरूरत है, हमें नीड क्यों है उसकी, क्यों हमारे लिए वो इतना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मोटिवेशन इन डेटा माइनिंग मीन्स द रीजन व्हाई वी नीड डेटा माइनिंग, व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल इन टुडे वर्ल्ड। मोटिवेशन इन डेटा माइनिंग का मतलब ये है कि भाई हमें डेटा माइनिंग की जरूरत क्यों है, वो हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, आज के वर्ल्ड में अगर हम बात करें तो वो क्यों यूजफुल है। वो सब चीजें हमारा क्या कहलाता है? मोटिवेशन इन डेटा माइनिंग। अब भाई हमारे लिए वो क्यों जरूरत है? बहुत सारे सेवरल रीजंस है जिनकी वजह से आज के टाइम हम डेटा माइनिंग का यूज करते हैं। डेटा माइनिंग का यूज आप हर जगह, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, सब जगह यूज करते हैं। जैसे आप देखते हो ना, रिकमेंडेशंस आती हैं आपके पास। अगर आपने कोई भी कार्टून देख लिया यूट्यूब पे तो आपको वो सजेस्ट करेगा कि आप ये वाला कार्टून भी देख लो, ये भी देख लो, ये भी देख लो। तो वो कहीं ना कहीं डेटा माइनिंग का यूज कर रहे हैं। वो सर्च कर रहे हैं कि भाई जो हमारा यूजर है अगर वो ये सर्च कर रहा है, उसको ये पसंद है, तो उससे रिलेटेड चीजें हम उसको रिकमेंड करें ताकि वो चीज भी देख ले। ठीक है, तो आप ये मत सोचो कि डेटा माइनिंग यहाँ हम बेसिकली डेटा वेयर हाउस के अंदर यूज हो रही है। आज के वर्ल्ड में हर जगह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी हम उसका यूज करते हैं। पहला हमारा यूज अमाउंट ऑफ डेटा, हम देख रहे हैं कि भाई ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, ये आज के वर्ल्ड में ये क्यों यूजफुल है। तो पहला इसका रीजन है यूज अमाउंट ऑफ डेटा। यूज अमाउंट ऑफ डेटा का मतलब है कि भाई डे बाय डे हमारा जो सब चीजें वो ऑफलाइन से ऑनलाइन मोड में आ रही है, तो हमारे पास यूजर का डेटा बहुत ज्यादा है। अब अगर हम उसे मैन्युअली हैंडल करेंगे तो भाई मैन्युअली तो मुझे नहीं लगता कि आज के टाइम पे कोई हैंडल कर सकता है। ठीक है, मैनुअली हैंडल करना तो पॉसिबल ही नहीं। अगर आप करोगे तो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, वहां एरर के चांसेस बहुत ज्यादा आएंगे और भाई आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। तो भाई आज हमारे पास डेटा इतना है तो उसके लिए हम डेटा माइनिंग का यूज करते हैं। एवरी डे वी कलेक्ट अ लॉट ऑफ डेटा फ्रॉम वेबसाइट, ऐप एंड बैंक्स। अलग अलग, अब देखो आप कोई भी देख लो, कोई भी प्लेटफॉर्म होता है उसकी वेबसाइट भी होती है, उसका ऐप भी होता है। तो वेबसाइट पे जितने लोग आ रहे हैं विजिट करें उनका भी डेटा है उनके पास, ऐप को जो यूज कर रहे हैं उनका भी डेटा है उनके पास। तो उनके पास तो बहुत डे बाय डे डेटा बढ़ता जा रहा है। तो उसको हैंडल करने के लिए हम यूज करते हैं डेटा माइनिंग का। ठीक है, मोटिवेशन इसमें किस तरीके से वर्क करता है? वी नीड स्मार्ट मेथड टू फाइंड यूजफुल इंफॉर्मेशन इन अ बिग डेटा। हमें क्या है, हमारे पास बहुत सारा डेटा, हम चाहते हैं कि भाई जो हमारी यूजफुल इंफॉर्मेशन है वो हमें मिल जाए बस किसी तरीके से। तो भाई हम किसकी हेल्प से कर सकते हैं? ये मोटिवेशन इन डेटा माइनिंग की हेल्प से बहुत इजीली हम यूजफुल पैटर्न्स को फाइंड कर सकते हैं बिग डेटा की अंदर। नेक्स्ट है हिडन पैटर्न्स। हिडन पैटर्न का मतलब क्या है? यूजफुल पैटर्न आर नॉट इजी टू सी जस्ट बाय लुकिंग एट द डेटा। आपने डेटा देखा कि आपको एकदम पता चल गया अरे यार ये तो ऐसा पैटर्न है जो मुझे चाहिए, नहीं ना। आपको वहां सर्च करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा सर्च करना पड़ेगा, तब आपको मिलेगा। और आप मैन्युअली करोगे तो भाई 50-50 चांसेस है, मिल भी सकता है, आपको नहीं भी मिल सकता। बट अगर यहाँ आप मोटिवेशन इन डेटा माइनिंग का यूज करेंगे तो डिस्कवर हिडन इनसाइट दैट कैन हेल्प मेक बेटर डिसीजन। डेटा माइनिंग की हेल्प से आप क्या कर सकते हो? बहुत इजीली जो भी आपके हिडन पैटर्न्स उनको क्या कर सकते हो? फाइंड कर सकते हो और एक बेटर डिसीजन ले सकते हो। ये होता है हमारा हिडन पैटर्न। आई होप आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट है हमारा बेटर डिसीजन मेकिंग। बेटर डिसीजन मेकिंग का मतलब क्या है? कंपनीज एंड पीपल वांट टू स्मार्टर चॉइस। भाई हर कंपनी या हर यूजर, हम क्या लोग चाहते हैं कि भाई हमें ज्यादा दिक्कत ना हो,
हमें बहुत लेस टाइम में हम ज्यादा चीजें एक्सेस कर पाएंगे, यही तो हम चाहते हैं। तो वही चाहते हैं, कंपनीज एंड पीपल वांट्स टू मेक स्मार्टर चॉइस। हमें स्मार्टर चॉइस चाहिए, वो ट्रेडिशनल जो वर्क करती हुई आ रही है ना, हमें वो चीजें नहीं चाहिए, हमें कुछ स्मार्टर चाहिए। हमें कुछ ऐसी चीज चाहिए भाई हम जल्दी से जल्दी वो हमारा काम कर सके। तो इसलिए आज के टाइम हम डेटा माइनिंग का यूज करते हैं। नेक्स्ट है कॉम्पिटिशन एंड बिजनेस ग्रोथ। डे बाय डे कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, बिजनेस की ग्रोथ भी काफी हो रही है। हर कोई आजकल चाहता है भाई मेरा अच्छा खासा बिजनेस हो, मैं अच्छे खासे पैसे कमाऊं, हर कोई चाहता है। तो बिजनेस ग्रोथ कराने में, कंपटीशन में आने में, भाई आपने खोल लिया कोई भी बिजनेस, पहले जो कॉम्पिटिटर है उनको कॉम्पीट करने के लिए आपको कॉम्पिटिशन में आना तो पड़ेगा ना। तो वहां आने के लिए आपको अपने बिजनेस को ग्रो करना पड़ेगा। बिजनेस को ग्रो करने के लिए आपको कुछ स्मार्टर चॉइस यूज करनी पड़ेगी। तो इसलिए हम डेटा माइनिंग का यूज करते हैं, ताकि हमारा जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज हो, कस्टमर हमारे अंडरस्टैंड कर पाए हमारी सर्विसेज को, हमारे बिजनेस को। नेक्स्ट है ऑटोमेशन। ऑटोमेशन एज द नेम सजेस्ट ऑटोमेटिकली, यानी एआई, आईओटी, इन सब चीजों का हम यूज कर रहे हैं टू एनालाइज डेटा। डेटा को एनालाइज करने के लिए हम उन चीजों का यूज करें ताकि जो ह्यूमंस एरर हो गए हैं उन्हें हम इजिली डिटेक्ट कर सके, फास्ट एक्सेस कर सके। अब आप सोचोगे 200 लाइन का कोड, अगर आप उसको एक एक लाइन को रीड करोगे तो कितना टाइम लग जाएगा, बहुत टाइम लग जाएगा ना। अब आप क्या करते हो, सिंपली रन करते हो, कंपाइल करते हो, तो आपको एरर मिल जाता है कि भाई इस, अब तो यह है कि इस लाइन में ये एरर है, पता चल जाता है इजीली। बट आप सोचो कि अगर वो ना हो तो फिर तो बस आप एक एक लाइन पढ़ोगे, फिर पता नहीं आपको कब एरर मिलेगा भी या नहीं भी मिलेगा, आपको कोड फिर तो पता नहीं कब चलेगा। ठीक है, तो ये सब चीजें बहुत सारे रीजंस है जिनकी वजह से आज हम डेटा माइनिंग को यूज कर रहे हैं। तो आई होप आपको क्लियर होगा कि मोटिवेशन इन डेटा माइनिंग का मतलब ये है कि हम डेटा माइनिंग को आज के वर्ल्ड में क्यों यूज कर रहे हैं, हमें क्या जरूरत है। तो ये फाइव सेवरल रीजन है जिनकी हेल्प, जिनकी वजह से हम डेटा माइनिंग का यूज करते हैं। आई होप आपको क्लियर होगा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारे 2021-22 में पूछा गया था। तो क्वेश्चन था क्या, डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा क्लीनिंग। डेटा क्लीनिंग के कॉन्सेप्ट को आपको बताना था कि होता क्या। ये क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा गया था। तो भाई डेटा क्लीनिंग का मतलब क्या है। नॉर्मली क्लीनिंग का मतलब क्या होता है, साफ सफाई करना। तो वही होता है, डेटा की साफ सफाई करना हमारा कहलाता है डेटा क्लीनिंग। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी हेल्प से हम डेटा के अंदर जो भी इनकरेक्ट डेटा है, इनकम्प्लीट डेटा है, इररिलेवेंट डेटा है, उन सबको क्या करते हैं, फिक्स कर देते हैं, उनको हटा देते हैं, क्लीन कर देते हैं। जैसे घर के अंदर आप क्लीनिंग करते हो ना कि भाई झाड़ू पोछा करते हैं, तो हम क्या करते हैं, जो भी धूल वगैरह होती है उनको साफ करते हैं। इसी तरीके से धूल की जगह हम यहाँ क्या साफ कर रहे हैं, डेटा को साफ कर रहे हैं कि भाई जो भी बेकार डेटा है, इनकरेक्ट डेटा है, उसको क्लीन कर देते हैं। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा क्लीनिंग। आई होप आपको क्लियर होगा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारे 2023-24 में 2 नंबर में पूछा गया था कि भाई डेटा माइनिंग की हमें नीड क्यों है। वही सेम क्वेश्चन था भाई, आपको अभी मैंने सेवरल रीजन बताए मोटिवेशन इन डेटा माइनिंग के अंदर कि हमें उसकी क्यों जरूरत है, हम क्यों उसको यूज कर रहे हैं। तो सबसे पहला यहाँ लिखा है टू एक्सट्रैक्ट यूजफुल पैटर्न फ्रॉम ह्यूज अमाउंट ऑफ रॉ डेटा। एक लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा में से आपको कुछ यूजफुल या लाइक इंपॉर्टेंट पैटर्न्स को फाइंड करने के लिए आप किसका यूज करते हैं, डेटा माइनिंग का। ठीक है, नेक्स्ट है टू स्टोर डिसीजन, टू सपोर्ट डिसीजन मेकिंग इन बिजनेस बाय प्रिडिक्टिंग ट्रेंड्स, डिटेक्टिंग फॉल्ट्स। इन सब की यानी इन सब वजह से हम उसका यूज करते हैं। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। भाई अभी हमने सेवरल रीजन पढ़े हैं ना, तो आप उनमें से कोई भी 2 रीजन एक्सप्लेन कर दो, और आपको कब इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही एक्सप्लेन करना, 2 पॉइंट्स में एक्सप्लेन कर दोगे बहुत सफिशियंट है। बट अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि हमारा डेटा प्रोसेसिंग। डेटा प्रोसेसिंग क्या होता है भाई, प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है, प्रोसेस करना। तो डेटा को प्रोसेस करना हमारा कहलाता है डेटा प्रोसेसिंग। अब भाई ये होता क्या है, डेटा प्रोसेसिंग इज द स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कन्वर्टिंग रॉ डेटा इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन दैट कैन बी यूज्ड फॉर डिसीजन मेकिंग। डेटा प्रोसेस क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप डेटा को कलेक्ट करते हैं, डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं, और जो हमारे पास रॉ डेटा होता है ना, उसको एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हैं ताकि हम उससे बेटर डिसीजन ले पाए। अब इसका मतलब क्या है भाई, मेरे पास बहुत बहुत यूजर्स का डेटा है। ठीक है, मेरी कंपनी है, उसके पास, मेरे पास बहुत सारे यूजर्स का डेटा है। अब मुझे क्या फाइंड करना है कि मेरी जो सेल है उसके अंदर कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो सबसे ज्यादा बाय कर रहे हैं मेरे कस्टमर्स। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, डेटा को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा और डेटा को कन्वर्ट करना पड़ेगा कि भाई मुझे चाहिए क्या, मेरा आउटपुट क्या मुझे चाहिए। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, डेटा को प्रोसेस करना पड़ेगा। तो यही हमारा कहलाता है डेटा प्रोसेसिंग। आई होप आपको क्लियर होगा। इससे कुछ स्टेप्स होते हैं।
पहला होता है एक्सट्रैक्शन, देन ट्रांसफॉर्मेशन, देन लोडिंग। एक्सट्रैक्शन क्या कि भाई डिफरेंट डिफरेंट एक्सटर्नल सोर्स से आप पहले डेटा को तो कलेक्ट करो। सबसे पहला आपका स्टेप होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे अपने कंपनी में देखना है कि भाई मेरे जो कस्टमर्स हैं वो मेरे कौन से प्रोडक्ट को सबसे ज्यादा लाइक कर रहे हैं, मेरे कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज्यादा सेल हो रहा है। तो जो मेरा वेबसाइट का डेटा है, जो मेरा ऐप का डेटा है, मैं सब जगह से अपने क्या करूंगी, डेटा को सबसे पहले कलेक्ट करूंगी। तो वो स्टेप मेरा कौन सा होगा, एक्सट्रैक्शन। देन ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन डेटा को क्लीन करना, फिल्टर करना और डेटा को एक फॉर्मेट में कन्वर्ट करना। भाई ऐसा तो है नहीं कि मेरे पास डेटा है तो मैं उसे एक्सेल शीट में देखूंगी, ठीक है। तो भाई मुझे कुछ ऐसे फॉर्मेट में कन्वर्ट करना ताकि मैं इजीली डिटेक्ट कर पाऊं कि भाई मेरा कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो सबसे ज्यादा मेरे कस्टमर को पसंद आ रहा है। नेक्स्ट है लोडिंग। लोडिंग का मतलब क्या है, स्टोर प्रोसेसिंग डेटा इनटू वेयरहाउस फॉर इजी एक्सेस। अब भाई मुझे क्या करना है, जो भी मेरा डेटा है क्लीन वगैरह करके आप उसको स्टोर करना है। सिंपली आप स्टोर कर दो डेटा वेयर हाउस के अंदर, जब आपको जरूरत है आप उसको प्रोसेस कर लो और जो भी आपको डिसीजन लेना है उस डेटा के बेस पे प्रोसेस करके आप वो डिसीजन ले लो। तो ये हमारा कहलाता है डेटा प्रोसेसिंग। और इसमें एक और स्टेप आता है हमारा OLAP, ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग। ये क्या करता है, डेटा को ऑर्गेनाइज करता है जिसकी हेल्प से हम फास्ट उसे एक्सेस कर पाते हैं। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा कि भाई डेटा प्रोसेसिंग का कॉन्सेप्ट हमारा क्या होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि हमारा डेटा प्री प्रोसेसिंग। डेटा प्री प्रोसेसिंग क्या होता है, डेटा तो आपको समझ आ गया, डेटा क्या होता है, प्रोसेस इंफॉर्मेशन को हम डेटा बोलते हैं। अब प्री प्रोसेसिंग का मतलब क्या है, प्री प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है कि भैया आप जब भी कोई भी किचन के अंदर कुछ भी चीज आप डिश बनाने जा रहे हो तो उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी आपके वेजिटेबल्स है उनको वॉश करना पड़ेगा, उनको कट करना पड़ेगा। तो ये सब क्या है, उससे आप पहले कर रहे हो ना, खाना बनाने से पहले कर रहे हो ना, जो चीज आप बना रहे हो उससे पहले ये सब स्टेप आपको करने जरूरी है। वेजिटेबल को वॉश करना, उनकी कटिंग करना, चॉपिंग करना, ये सब पहले स्टेप्स है। तो ये कह रहा था हमारा प्री प्रोसेसिंग, प्री स्टेप्स, प्री प्रोसेसिंग स्टेप्स। इसी तरीके से हमें डेटा को प्रोसेस करने से पहले या डेटा को स्टोर करने से पहले कुछ प्री प्रोसेसिंग स्टेप्स करने पड़ते हैं। वो क्या है, डेटा प्री प्रोसेसिंग इज द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। डेटा प्री प्रोसेसिंग फर्स्ट और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है बिफोर डूइंग एनी डेटा माइनिंग। डेटा माइनिंग से पहले आपको डेटा प्री प्रोसेसिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे मैंने आपको बताया कि खाना बनाने से पहले आपको वेजिटेबल वॉश करना, कटिंग करना, चॉपिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इट्स अबाउट प्रिपेयरिंग रॉ डेटा सो इट्स क्लीन, कंप्लीट एंड रेडी टू बी एनालाइज। अब प्री प्रोसेसिंग हम क्यों करते हैं भाई, क्यों जरूरत है, ताकि हमारा रॉ डेटा जो है वो क्लीन हो जाए और जो भी उसके अंदर इनकम्प्लीट डेटा वो डिलीट हो जाए। हमारे पास एक अच्छा खासा डेटा है जिसकी हेल्प से हम उसको एनालाइज इजीली कर पाए या उसको प्रोसेस बहुत इजीली कर पाए। आई होप आपको क्लियर होगा कि डेटा प्री प्रोसेसिंग हमारा क्या हो। बढ़ते अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि हमारा डेटा क्लीनिंग। एज द नेम सजेस्ट डेटा क्लीनिंग, जैसे अभी हमने प्रीवियसली अभी पढ़ा था, तो डेटा क्लीनिंग वही होता है, डेटा के अंदर से जो भी मिसिंग वैल्यूज है, डुप्लीकेट वैल्यूज है, एरर्स है, उनको क्लीन करना हमारा क्या कहलाता है, डेटा क्लीनिंग। नेक्स्ट आता है हमारा डेटा इंटीग्रेशन। डेटा इंटीग्रेशन का मतलब क्या है कि भाई मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट डेटा है, ठीक है। अब मैंने जैसे आपको बताया कि मुझे सेल्स का डेटा देखना है कि भाई मेरा कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो मेरा सबसे ज्यादा सेल हुआ है, तो मैं क्या करूंगी, मेरे वेबसाइट से अपना डेटा लूंगी, मोबाइल ऐप से अपना डेटा लूंगी। तो मैं क्या करूँ, डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से अपने डेटा को एक जगह मर्ज कर रही हूँ, वो कहलाता है हमारा डेटा इंटीग्रेशन। कंबाइनिंग डेटा फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से डेटा को कलेक्ट करना और उसको कंबाइन कराना हमारा क्या रहता है, डेटा इंटीग्रेशन। नेक्स्ट है डेटा ट्रांसफॉर्मेशन। डेटा ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है कि जो भी डेटा है उसको आप कन्वर्ट करेंगे प्रॉपर फॉर्मेट में। मेरे पास डेटा है, मुझे उसको टेबल्स में कन्वर्ट करना है, तो मुझे कौन सा प्रोसेस करना पड़ेगा, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से मैं अपने रॉ डेटा को टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकती हूँ। नेक्स्ट है डेटा रिडक्शन। डेटा रिडक्शन का मतलब क्या है, डेटा को रिड्यूस करना, इतना बड़ा डेटा उसको कम करना, उसको सिंपल फॉर्म में कराना कहलाता है हमारा डेटा रिडक्शन। आई होप आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट आपका इसमें ही टॉपिक आता है मिसिंग वैल्यूज, कि भाई मिसिंग वैल्यूज क्या होती है, आप क्या समझते हैं मिसिंग वैल्यूज से। तो मिसिंग वैल्यूज क्या होते हैं, कुछ ब्लैंक्स और कुछ एम्प्टी स्पॉट्स होते हैं डेटा के अंदर, जो कि जिनके अंदर इंफॉर्मेशन हमारी अवेलेबल नहीं होती, उनको हम बोलते हैं भाई ये क्या हमारी मिसिंग वैल्यूज है। अब आप इसके हेल्प से समझ पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरे पास नेम, एज और सिटीज का कुछ डेटा है, तो इसमें आप देख पा रहे हो अर्जुन की एज नहीं है, तो ये क्या एक ब्लैंक स्पेस है जहां इंफॉर्मेशन मेरी लिखी हुई नहीं है। सिटी के अंदर मेरा एक ऐसा ब्लैंक स्पेस है जहां मेरी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो ये मेरे क्या कह रहा है, तो इनको हम क्या बोलेंगे, ये क्या है, मेरे मिसिंग वैल्यूज।
आई होप आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट है आपका नॉइसी डेटा। नॉइसी डेटा क्या होता है? नॉइसी डेटा मीन्स डेटा हैव रैंडम एरर्स, इनएक्यूरेसी और आउटलायर वैल्यूज दैट डज नॉट मेक सेंस। डेटा, नॉइसी डेटा का मतलब क्या होता है भाई? डेटा के अंदर कुछ एरर्स आ रहे हैं, डेटा में समझ नहीं आ रहा है भाई ये आखिर डेटा है क्या। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि मेरे पास कुछ प्रोडक्ट्स है और उनकी कुछ प्राइस है। ए का प्रोडक्ट 500 है, देन 520, देन 490। जैसे मैं डी के प्रोडक्ट की प्राइस पे जाती हूँ, वो 9500, 9500 रुपए है। अब तक तो 500, 520, 490 हो रहे थे, अब ये एकदम से 9500 कैसे हो गए? तो कुछ लाइक इनएक्यूरेसी है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि भाई यहाँ डेटा में क्या हो गया है। तो इसका मतलब क्या है? ये डेटा कैसा नॉइसी डेटा है, इसके अंदर इनएक्यूरेसी है, इसके अंदर एरर्स है, इसके अंदर इस प्राइस का कुछ कुछ सेंस ही नहीं है कि प्राइस भाई कैसे हो गया एकदम से। आई होप आपको क्लियर होगा। ऐसे डेटा को हम बोलते हैं नॉइसी डेटा। क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारे EQ 2023-24 में पूछा गया था। तो क्वेश्चन था क्या? डिस्क्राइब इन डिटेल अबाउट एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। आपको ये 3 टॉपिक्स गिवन थे, जिसमें से आपको किन्हीं 2 के बारे में बताना था। अब ये बिनिंग, क्लस्टरिंग, रिग्रेशन है क्या? ये डेटा क्लीनिंग की टेक्निक है, जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं? डेटा को क्लीन करते हैं। तो आपको इन तीनों में से कोई 2 को एक्सप्लेन करना था, बट हम इन तीनों को डिटेल में देखेंगे। बट ये होते क्या है? तो सबसे पहला आता है हमारा बिनिंग। अब बिनिंग का मतलब क्या होता है? बिनिंग में जो बिन है, बिन का मतलब क्या होता है? बैग। जो बैग होता है ना, जैसे आपके पॉलीथीन होते हैं, पॉली बैग्स होते हैं, उसका बिन का मतलब होता है बैग। अब बिनिंग क्या है? बिनिंग इज अ मेथड टू स्मूथ आउट नॉइसी डेटा बाय ग्रुपिंग वैल्यूज इनटू स्मॉल इंटरवल्स। इट हेल्प्स रिड्यूस माइनर डेटा एरर्स। बिनिंग क्या है? एक ऐसा मेथड है जिसकी हेल्प से हम अपने डेटा को क्या करते हैं? स्मॉल स्मॉल इंटरवल्स में डिवाइड कर देते हैं। स्मॉल इंटरवल्स को हम क्या बोलते हैं? बिन्स। यानी हम जो भी हमारे पास डेटा उसको हम डिवाइड कर देते हैं और उसको एक बैग के अंदर स्टोर कर देते हैं। उसी मेथड्स को हम बोलते हैं बिनिंग। ये क्या करता है? जो भी हमारे माइनर एरर वगैरह होता है ना डेटा के अंदर, उसको क्या कर देता है? रिड्यूस कर देता है। बिनिंग इज लाइक शॉर्टिंग डेटा इनटू बकेट और ग्रुप टू मेक इट इजियर टू वर्क। बिनिंग आप एक इस तरीके से सोच सकते हैं कि भाई डेटा को हमने शॉर्ट किया और उसको बकेट के अंदर हमने स्टोर कर दिया या ग्रुप कर दिया, जिसकी हेल्प से हमें जो वर्क करने में बहुत ज़्यादा ईजी होता है। ये होता है हमारा बिनिंग। अब बिनिंग का मतलब तो आपको समझ आ गया, बट बिनिंग की खुद की 4 टेक्निक है, जिसकी हेल्प से आप क्या करते हो? डेटा को डिवाइड करते हो या डेटा को ग्रुप करते हो या डेटा को बिन के अंदर स्टोर करते हो। सबसे पहला आता है आपका इक्वल पार्टीशन बिन। इक्वल पार्टीशन बिन, जैसे कि हमारा अब एक ही एग्जाम्पल, हमारे पास कुछ डेटा है 4, 8, 15 डैश डैश 34। इस डेटा के ऊपर हमें क्या लगाना है? इक्वल पार्टीशन बिन लगाना है। अब ये है क्या? इक्वल पार्टीशनल बिन। एज द नेम सजेस्ट, इक्वली हम इसको क्या कर रहे हैं? डिवाइड कर रहे हैं, पार्टीशन कर रहे हैं, उसी को हम बोलते हैं इक्वल पार्टीशन बिन। डिवाइड द एंटायर रेंज ऑफ डेटा इनटू इक्वल साइज ऑफ इंटरवल्स। इसमें हम क्या करते हैं? अपने जो भी डेटा है उसे इक्वल साइज ऑफ इंटरवल्स में क्या कर देते हैं? डिवाइड कर देते हैं। टू रिड्यूस नॉइस एंड टू सिंप्लीफाई द डेटा। किस लिए करते हैं? ताकि हमारा जो भी नॉइसी डेटा है वो रिड्यूस हो सके और हमारा डेटा सिंप्लीफाई हो सके। अब जो हमारा डेटा, आप उसको देखिए, हमारा डेटा है क्या? नंबर ऑफ डेटा हमारे पास कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 9 है। अब हमारे पास कितने बिन लें? हम 3 बिन ले लेते हैं, हर बिन के अंदर 3 डेटा को स्टोर कर देते हैं, क्योंकि क्या करते हैं? इक्वली डिवाइड करने हैं। तो हम क्या करेंगे? बिन 1 यानी एक पहले बैग लिया, उसके अंदर 4 8 15 को डाल दिया। देन दूसरा बैग लिया, दूसरे बैग के अंदर 21 21 24 डाल दिया। देन तीसरा बैग लिया, तीसरा बैग के अंदर 25 28 34 डाल दिया। तो ये होता है हमारा इक्वल पार्टीशन बिन। आई होप आपको क्लियर होगा कि डेटा पे किस तरीके से वर्क करेगा। नेक्स्ट टेक्निक आती है आपकी बिन मीन। बिन मीन क्या होता है? वंस यू डिवाइड योर डेटा इनटू बिन। अब बिन मीन आप जब कर सकते हो जब आपने पहले डेटा को डिवाइड कर दिया। यू कैन रिप्लेस द ओरिजिनल वैल्यूज इन ईच बिन विद द मीन वैल्यू ऑफ दैट बिन। अब आप क्या करोगे? आपने बिन के अंदर उसको डिवाइड, डेटा को डिवाइड तो कर दिया, अब बिन मीन के अंदर आप क्या करोगे? उस पूरे डेटा को उसके मीन से रिप्लेस कर दोगे। मीन यानी एवरेज मीन से रिप्लेस कर दोगे। अब हमारे बिन 1 में वैल्यू क्या थी? 4 8 15। जब आप 4 8 15 का मीन निकालोगे तो मीन आपका क्या आएगा? 9। तो आपने तीनों वैल्यूज को 9 से रिप्लेस कर दिया। बिन 2 के अंदर 21 21 24 का मीन निकालोगे तो क्या आएगा? 22। तो तीनों वैल्यूज को आपने क्या कर दिया? 22 से रिप्लेस कर दिया। बिन 3 के अंदर 25 28 34 था, इन तीनों का मीन निकाला, देन 29 उसका मीन आया, उससे आपने उसको रिप्लेस कर दिया। ये होता है हमारा बिन मीन टेक्निक। आई होप आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट आता है हमारा बिन बाउंड्रीज। बिन बाउंड्रीज, बाउंड्रीज का मतलब क्या होता है कि भाई हमने एक बाउंड्री क्रिएट कर, जैसे घर की बाउंड्रीज होती हैं तो भाई एक ये हो गई, ये हो गई हमारी बाउंड्रीज। इसी तरीके से बिन बाउंड्रीज होती है। बिन बाउंड्रीज क्या होती है? एक हमारी लोअर
होती है, एक हमारी हायर होती है। जो लोअर और हायर होती है वो तो ऐसी रहेंगी, बट जो बीच में वैल्यूज है हम उनको चेंज करते हैं। इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं बिन बाउंड्रीज। बिन बाउंड्रीज आर द लोएस्ट एंड हाईएस्ट वैल्यू इन ईच बिन ऑफ द डेटा। जो भी हमने ग्रुप ऑफ डेटा किया है, हर बिन के अंदर एक हमारी लोएस्ट वैल्यू होगी, एक हमारी हाईएस्ट वैल्यू होगी। इन बिनिंग, आफ्टर डिवाइडिंग डेटा इनटू बिन, वन वे टू स्मूथ द डेटा इज टू रिप्लेस ईच वैल्यू इन अ बिन विद द क्लोजेस्ट बाउंड्री वैल्यू, आइदर द लोएस्ट बाउंड्री और द अपर बाउंड्री। अब भाई क्या करना है, एक तो हमारी लोएस्ट बाउंड्री हो गई, एक हमारी अपर बाउंड्री होगी। अब इसका जो बीच का डेटा है, उस डेटा को आप किससे रिप्लेस करोगे? वो डेटा जिसके ज़्यादा पास है, जिसके ज़्यादा वो क्लोज है, उस डेटा से उसको रिप्लेस कर दोगे। अब ये आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझ आ जाएगा, ठीक है। चाहे वो लोअर बाउंड्रीज भी हो सकती है, चाहे वो अपर बाउंड्रीज भी हो सकती है। अब सबसे पहले हमने जब डेटा को डिवाइड किया था, तो बिन 1 के अंदर डेटा क्या था? 4, 8, 15। अब लोअर बाउंड्री और अपर बाउंड्री क्या? लोअर बाउंड्री 4 है, अपर बाउंड्री क्या है? 15। तो 4 और 15 तो ऐसे ही रहेगा। अब हमें 8 को देखना है, 8 15 के ज़्यादा क्लोज है या 4 के ज़्यादा क्लोज है? 4 के ज़्यादा क्लोज है, तो हम 8 को किससे रिप्लेस कर देंगे? 4 से। नेक्स्ट क्या है? 21 और 24 तो ऐसे ही रहेगा, क्योंकि लोअर बाउंड्री और अपर बाउंड्री है। अब 21 को आप किससे रिप्लेस करोगे? वो 21 के ज़्यादा क्लोज है कि 24 के? 21 के। तो आपने उसको किससे रिप्लेस कर दिया? 21 से। देन नेक्स्ट आपका क्या है? 25, 24 ऐसे ही रहा। 28 को आप किससे रिप्लेस करोगे? ये 34 है, ठीक है। 25 और 34 ऐसे ही रहा। और 28 को आप किससे रिप्लेस करोगे? जो उसके ज़्यादा पास है। 25 ज़्यादा क्लोज है या 34? 25। तो आपने किससे रिप्लेस कर दिया उसको? 25 से। आई होप आपको क्लियर होगा कि तीनों टेक्निक किस तरीके से वर्क करती हैं, ठीक है। बिनिंग। अब नेक्स्ट आता है आपका क्लस्टरिंग। क्लस्टरिंग तो हमने अभी पढ़ा था, सेम वही है क्लस्टरिंग। क्लस्टरिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम अपने एक लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्मॉल जो भी उनके अंदर सिमिलैरिटीज़ होती हैं उसको चेक करके उन्हें ग्रुप में कन्वर्ट कर देते हैं। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड क्लस्टरिंग। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई मेरे पास काफ़ी सारे सॉन्ग्स हैं, मैंने ये सॉन्ग सुना, मुझे लोफाई सॉन्ग लगा, ये भी लगा, तो मैंने इन दोनों सॉन्ग का एक ग्रुप बना दिया जिसको मैंने बोला कि क्या है, ये लोफाई म्यूजिक्स है। नेक्स्ट मैंने देखा ये मुझे तीनों मैंने सॉन्ग सुने तो ये मुझे मोटिवेशनल सॉन्ग्स लगे, तो मैंने क्या बनाया, इनके एक क्लस्टर बना दिया कि भाई ये क्या है, मोटिवेशनल सॉन्ग का एक क्लस्टर है। इसी तरीके से रॉक का बना दिया, इसी तरीके से पॉप म्यूजिक का बना दिया। तो ये होता है हमारा क्लस्टरिंग का कॉन्सेप्ट। आई होप आपको क्लियर होगा। अब अगर मैं बात करूं टाइप ऑफ क्लस्टरिंग की, तो काफ़ी सारे होते हैं। पहला होता है हमारा के मीन क्लस्टरिंग। के मीन क्लस्टरिंग के अंदर क्या होता है? के मीन क्लस्टरिंग के अंदर पहले आपको पता होना चाहिए कि भाई जो आप क्लस्टर बनाओगे वो कितने बनाओगे। आपके पास बहुत सारा डेटा, आपको बोलते हैं कि भाई आपको 3 क्लस्टर बनाना है इस डेटा के, तो भाई ये क्या कहता है कि जब आप क्लस्टर बनाओगे, जब आप इसके अंदर काफ़ी सारे डेटा को एक साथ रखोगे क्लस्टर के अंदर, तो जो आपने रखे हैं एक साथ क्लस्टर के अंदर, तो उनके अंदर कुछ तो सिमिलैरिटी होगी, तो उसको हम बोलते हैं के मीन क्लस्टरिंग। ये इसका काफ़ी डीप कॉन्सेप्ट है, हम इसमें इतना ज़्यादा नहीं जाएंगे, ये मशीन लर्निंग का पार्ट है। बट अगर क्योंकि हमारे 10 नंबर में आता है, तो भाई हमें क्लस्टरिंग इतना तो नहीं समझा सकते, तो थोड़ा होना चाहिए लिखने के लिए, इसलिए मैंने आपको बता दिया है। वरना हमारे ये स्पेसिफिकली कोर्स में इतना मेंशन नहीं है कि भाई हमें इतना डिटेल में जाना है इसके टाइप वगैरह में। नेक्स्ट है हिरारिकल क्लस्टरिंग। हिरारिकल क्लस्टरिंग क्या होता है कि भाई जैसे ट्री बिल्ड करता है ना, उसी तरीके से होता है कि भाई पहले उसका पेरेंट हो गया, देन उसके चाइल्ड हो गए, देन उसके चाइल्ड हो गए। इस तरीके से हमारी एक हायरार्की बनती है जिसको हम बोलते हैं हायरार्किकल क्लस्टरिंग। आई होप आपको क्लियर होगा। अब भाई हम क्यों यूज़ करते हैं क्लस्टरिंग का? डेटा को ऑर्गेनाइज करने में, हिडन पैटर्न को फाइंड करने में, कस्टमर को टारगेट करने के लिए, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को हैंडल करने के लिए। ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनकी हेल्प से, जिनकी वजह से हम क्या करते हैं, क्लस्टरिंग कॉन्सेप्ट बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि हमारा रिग्रेशन। बट अब बेसिकली रिग्रेशन क्या होता है? रिग्रेशन इज यूज्ड टू प्रिडिक्ट मिसिंग और इनकरेक्ट वैल्यूज यूजिंग अदर रिलेटेड डेटा। रिग्रेशन का हम किस लिए यूज करते हैं? मिसिंग वैल्यूज को प्रिडिक्ट करने के लिए, इनकरेक्ट वैल्यूज को प्रिडिक्ट करने के लिए, बेस्ड ऑन रिलेटेड डेटा। जो से प्रीवियसली डेटा होता है उसके बेस पर हम क्या करते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं अपने मिसिंग वैल्यूज या इनकरेक्ट वैल्यूज को। उसी को हम बोलते हैं रिग्रेशन। इट क्रिएट अ मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। रिग्रेशन क्या करता है? एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप बताता है वेरिएबल्स के बीच में, ठीक है। लाइक जैसे हाउस प्राइस हो गया, सैलरी हो गई, वेट हो गया। अब हाउस प्राइस क्या, हाउस प्राइस किस पर डिपेंडेंट रहेगा कि भाई उसके अंदर कितने रूम्स हैं, वो किस लोकेशन पे है, तो ये सब क्या वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप है, तो वो कौन क्रिएट करता है? हमारा रिग्रेशंस। आई होप आपको क्लियर होगा। अब इसके अंदर 2 वेरिएबल होते हैं, एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट आपने मैथ्स में भी पढ़ा होगा। फॉर एग्जांपल जैसे y = 2x है, ठीक है।
y इक्वल टू 2x है, तो आप इसमें बता सकते हो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है। जो y की वैल्यू है वो x पे डिपेंडेंट है, जो x की वैल्यू होगी उस पे डिपेंडेंट करता है y की वैल्यू, तो y क्या हो गया हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल। x क्या इंडिपेंडेंट है, x किसी पे भी डिपेंड नहीं करता, वो खुद की वैल्यू से आप उसे कुछ भी रख सकते हो, ठीक है, तो वो क्या हुआ इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। इसी तरीके से यहाँ वर्क करता है। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, व्हाट वी वांट टू प्रिडिक्ट। अब हम क्या चीज़ प्रिडिक्ट कर रहे हैं, तो भाई वो तो किसी चीज़ पे डिपेंडेंट हो गई। फॉर एग्जाम्पल अगर हम हाउस प्राइस को डिटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो हाउस प्राइस डिपेंडेंट किस पे है, उसके लोकेशन पे, उसके साइज पे, नंबर ऑफ रूम्स पे कि कितने होंगे, तो क्या हाउस प्राइस डिपेंडेंट है, तो इसको हम बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल जैसे कि हाउस साइज हो गया, ये लोकेशन हो गई, अब वो कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो प्रिडिक्शन पे, जब हम प्रिडिक्ट करें उसको अफेक्ट करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब हाउस साइज है वो किस पे ही डिपेंड करेगा, वो तो किसी पे डिपेंड नहीं करेगा। लोकेशन कहाँ डिपेंड करती है, किसी पे, इंडिपेंडेंट होती है, तो उसको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। आई होप आपको क्लियर होगा कि डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का कॉन्सेप्ट क्या होता है रिग्रेशन के अंदर, ठीक है। अब हम देखते हैं टाइप ऑफ रिग्रेशन। पहला होता है सिंपल लीनियर रिग्रेशन। सिंपल लीनियर रिग्रेशन का मतलब क्या है, जब आप प्रिडिक्ट कर रहे हो हाउस का प्राइस, तो आप किसी एक इनपुट के बेस पे कर रहे हो कि भाई जब हम हाउस का प्राइस प्रिडिक्ट कर रहे हैं तो भाई मैंने तो साइज के बेस पे प्रिडिक्ट किया है कि भाई हाउस का साइज इतना है तो मैं इसके इतने पैसे दूंगी, तो ये क्या हो गया कि किसी एक इनपुट पे आपने प्रिडिक्ट किया, तो दैट इज कॉल्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंपल लीनियर रिग्रेशन। नेक्स्ट आता है आपका मल्टी लीनियर रिग्रेशन। मल्टी लीनियर रिग्रेशन में क्या होता है कि भाई जो भी इनपुट होते हैं ना वो एक से ज़्यादा होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप हाउस को प्रिडिक्ट कर रहे हैं, हाउस के प्राइस को प्रिडिक्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए आपने साइज भी देखा, लोकेशन भी देखी, नंबर ऑफ रूम्स भी देखे, देखा कि भाई जो मुझे घर मिल रहा है वो फुल फर्निश्ड है या नहीं है, या उसके अंदर फर्नीचर वगैरह है या नहीं है, पेंट वगैरह है या नहीं है। तो यानी मल्टीपल इनपुट फीचर पे डिपेंड कर रहा है जो आप प्रिडिक्ट कर रहे हो, जो आप वैल्यू को प्रिडिक्ट कर रहे हो, वो हमारा कहलाता है मल्टी लीनियर रिग्रेशन। आई होप आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट है ह्यूमन इंस्पेक्शंस। ह्यूमन इंस्पेक्शन एक हमारा काफ़ी इजी टॉपिक है। ह्यूमन इंस्पेक्शन का मतलब क्या होता है, इंस्पेक्शन का मतलब बेसिकली क्या होता है, इंस्पेक्शन का मतलब तो यही होता है चेकिंग करना। इसका मतलब डेटा एरर्स या पैटर्न या इन्फॉर्मेशन की चेकिंग करना इंस्पेक्शन कहलाता है। जैसे कि आपकी स्कूल्स वगैरह में होता था ना कि इंस्पेक्शन हो रहा है तो भाई हमें अपनी क्लास को अच्छा करना है, डेकोरेट करना है, तो इंस्पेक्शन मतलब होता है चेकिंग। ह्यूमन इंस्पेक्शन क्या होता है कि भाई मैनुअली जो डेटा है उसको ह्यूमन इंस्पेक्ट कर रहा है, ह्यूमन चेक कर रहा है, उसके अंदर एरर चेक कर रहे हैं, उसके अंदर देख रहे हैं कि भाई वो डेटा के अंदर कोई बग तो नहीं है, कोई इररिलेवेंट डेटा तो नहीं है, तो वो कहलाता है हमारा ह्यूमन इंस्पेक्शन। आई होप आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंप्यूटर इंस्पेक्शन। अब आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हो, डिटेल नोट्स आपको मिलेंगे, यहाँ तो मैं आपको समझा रही हूँ कि भाई ये ह्यूमन इंस्पेक्शन का मतलब क्या है। कंप्यूटर इंस्पेक्शन का मतलब क्या है कि भाई जो हम डेटा की चेकिंग अभी कर रहे थे ह्यूमन से मैन्युअली करा रहे थे, अब वो हम कंप्यूटर से करा रहे हैं, एआई का यूज़ करके, कुछ ऑटोमेटिक स्पेशल प्रोग्राम का यूज़ करके, कुछ एल्गोरिथम्स का यूज़ कर कर, तो उसे हम बोलते हैं कंप्यूटर इंस्पेक्शन। ह्यूमन इंस्पेक्शन में क्या होता है भाई मैनुअली हम कर रहे हैं तो वहाँ हमारा बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है और हमें एरर के चांसेस रहते हैं कि भाई हाँ हो सकता है, ह्यूमन ही तो है कि भाई एरर कहीं हमारा छूट जाए, बट यहाँ हमारे एरर के चांसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं और बहुत लेस टाइम कंज्यूमिंग होता है। आई होप आपको क्लियर होगा कि ह्यूमन इंस्पेक्शन और कंप्यूटर इंस्पेक्शन क्या होता है। नेक्स्ट है हमारा इनकंसिस्टेंट डेटा। इनकंसिस्टेंट डेटा का मतलब क्या है, इनकंसिस्टेंट डेटा मीन डेटा दैट डज नॉट मैच और फॉलो द सेम फॉर्मेट और रूल्स अक्रॉस रिकॉर्ड। इनकंसिस्टेंट डेटा का मतलब है कि जो हमारे पास डेटा वो किसी भी लाइक रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, या उसका जो फॉर्मेट है वो समझ नहीं आ रहा, लिखा तो एक है बट उसका फॉर्मेट समझ नहीं आ रहा कि भाई कौन सा फॉर्मेट करेक्ट है या कौन से फॉर्मेट को ये फॉलो कर रहा है, वो होता है हमारा इनकंसिस्टेंट डेटा। अब आप एग्जाम्पल के थ्रू काफ़ी अच्छे से समझ जाएंगे। जैसे कि हमारा एग्जाम्पल है तो नेम है और कंट्रीज हैं, तो कंट्रीज आप देखोगे ये इनकंसिस्टेंट डेटा ही तो है कि यूएसए लिखा हुआ है, यूनाइटेड स्टेट लिखा हुआ है, U.S.A लिखा हुआ है, तो एक भाई कोई किसी स्पेसिफिक फॉर्मेट को नहीं यूज़ कर रहे हैं, तो क्या इनकंसिस्टेंट डेटा है। ये कब होता है, द सेम थिंग इज रिटन इन डिफरेंट वे। जब हम किसी भी एक सेम थिंग को डिफरेंट वे से लिखेंगे तो वहाँ हमारा डेटा क्या होगा, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। अगर कोई आपके डेटा या आपकी फाइल को पढ़ रहा है, भाई आपने कहीं यूएसए ऐसे लिख दिया, कहीं आपने यूनाइटेड स्टेट लिख दिया, कहीं आपने इस फॉर्मेट में लिख दिया, तो वहाँ क्या इनकंसिस्टेंट हो जाएगा हमारा डेटा, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट कॉन्ट्रडिक्शन हो जाता है डेटा के अंदर। ये होता है इसी सेवरल रीजंस जिसकी वजह से हमारा डेटा कॉन्ट्रडिक्शन होता है। आई होप आपको क्लियर होगा कि भाई ये हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, इनकंसिस्टेंट डेटा का मीनिंग क्या होता है।
बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि है डेटा इंटीग्रेशन। डेटा इंटीग्रेशन आप देख रहे हो अभी तक हम थर्ड टाइम इसी यूनिट में यानी पहले हमने स्टार्टिंग में पढ़ा, देन मिड में पढ़ा, अब फिर से डेटा इंटीग्रेशन आ गया। डेटा इंटीग्रेशन का सेम ही मतलब है कि डिफरेंट सोर्सेज से हमने डेटा को कलेक्ट करना है, उनको मर्ज करना है, वो कहलाता है हमारा डेटा इंटीग्रेशन। अब हमें क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए डेटा इंटीग्रेशन? एक कंप्लीट पिक्चर बनाने के लिए बिजनेस की हमें डेटा इंटीग्रेशन काफ़ी हेल्प करता है। मेक डेटा कंसिस्टेंट एंड यूजेबल, ये हमारे डेटा को क्या करता है? कंसिस्टेंट करता है और यूजेबल करता है। सेव टाइम को सेव करता है और एफर्ट्स को भी सेव करता है। ठीक है, ये हमारे कुछ रीजंस होते हैं जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है डेटा ट्रांसफॉर्मेशन। सेम डेटा ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी हेल्प से हम डेटा को एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं, वो कहलाता है हमारा डेटा ट्रांसफॉर्मेशन। आई होप आपको क्लियर होगा। अब टाइप ऑफ डेटा ट्रांसफॉर्मेशन हमारा पहला होता है स्मूथिंग। स्मूथिंग का मतलब क्या हो कि भाई एरर्स वगैरह को रिमूव कर रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं स्मूथिंग। नेक्स्ट है नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन यानी रेंज के ऊपर बात करें कि हम पहले इतने डेटा पे वर्क करेंगे देन इतने पे वर्क करेंगे, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉर्मलाइजिंग ट्रांसफॉर्मेशन। एग्रीगेशन का मतलब क्या है कि समराइज, डेटा को समराइज करना, कि हमारी पर मंथ की सेल जैसे मैंने आपको बताया कि 50,000 है, 50,000 हमारी सेल है, तो ये क्या होगा? समराइज कर रहे हैं हम डेटा को, तो इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं एग्रीगेशन। नेक्स्ट है एट्रीब्यूट कंस्ट्रक्शन। एट्रीब्यूट कंस्ट्रक्शन का मतलब है कि जो हमारा एग्जिस्टिंग डेटा है उसके बेस पे आप कुछ न्यू फीचर को क्रिएट कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं एट्रीब्यूट कंस्ट्रक्शन। आई होप आपको क्लियर होगा। बढ़ते अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारे की 2021, 22 और 23, 24 में पूछा गया था। तो क्वेश्चन था कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द डेटा क्यूब एग्रीगेशन। आपको बताना था डेटा क्यूब एग्रीगेशन क्या होता है और डायमेंशनैलिटी रिडक्शन क्या होता है डेटा माइनिंग के अंदर। दो अलग अलग टॉपिक हैं ये, डेटा क्यूब एग्रीगेशन एंड डायमेंशनैलिटी रिडक्शन। आपको दोनों को काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करना था इस क्वेश्चन के अंदर। दोनों टॉपिक एक ही क्वेश्चन में पूछ लिए गए थे। तो बेसिकली ये होता क्या है डेटा एग्रीगेशन? तो डेटा क्यूब क्या होता है? डेटा क्यूब हमने स्टार्टिंग यूनिट नंबर 1 में भी देखा था कि भाई ये क्यूब का मतलब क्या है। जैसे हमारे नॉर्मल रूबिक क्यूब होता है उसी तरीके से ये होता है। अब ये क्यों हम यूज़ करते हैं? क्योंकि मल्टी डायमेंशनल होता है। इसकी हेल्प से हम अपनी डेटा को अलग अलग डायमेंशन से मेज़र करते हैं, अलग अलग डायमेंशन से उसको एनालाइज करते हैं, जिसकी हेल्प से हमें ज़्यादा एफिशिएंसी होती है, एनालाइज करने में बहुत ज़्यादा ईजी होता है। वही होता है हमारा डेटा क्यूब, वही इसके अंदर लिखा हुआ है। आ डेटा क्यूब ऑर्गेनाइज डेटा अलॉन्ग मल्टीपल डायमेंशंस। जो डेटा क्यूब होता है हमारे डेटा को मल्टीपल डायमेंशंस के अलॉन्ग हमें ऑर्गेनाइज करके देता है टू एनेबल एफिशिएंट एनालिसिस एंड क्वेरी, जिसकी हेल्प से हम जो एनालिसिस है वो बहुत इजीली कर पाता है, एफिशिएंटली हमारा हो पाता है। एग्रीगेशन का मतलब क्या होता है? एग्रीगेशन का मतलब अभी हमने पढ़ा कि समराइज करना, डेटा को समराइज करना हमारा उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एग्रीगेशन। जैसे आप इस डायग्राम में देख रहे हो ना, ये क्यूब टाइप है, तो इसी तरीके से वहाँ होता है, एक क्यूब टाइप होता है जिसके अंदर हम मल्टीपल डायमेंशन के अंदर हम बताते हैं कि भाई ये वाली डायमेंशन हमारी टाइम को रिप्रेजेंट कर रही है, ये हमारी लोकेशन को रिप्रेजेंट कर रही है, ये हमारे आइटम्स को रिप्रेजेंट कर रही है। तो आप देख रहे हो हमारे पास मल्टीपल डेटा को हम सेम ही एक क्यूब के अंदर उसको एनालाइज कर पा रहे हैं। आई होप आपको क्लियर होगा। अब कुछ ऑपरेशंस होते हैं एग्रीगेशन के अंदर, तो वो हम देख लेते हैं। पहला होता है हमारा ड्रिल डाउन। ड्रिल डाउन ऑपरेशन हमारा क्या होता है? एक डेटा माइनिंग के अंदर टेक्निक है जो हमारे क्या करती है, हमारे जो भी लेस डिटेल डेटा होता है ना उसको कन्वर्ट करती है हाईली डिटेल डेटा में। अब आप देख रहे हो यहाँ कि भाई हमने टाइम के बेस पे क्वार्टरली कर लिया, Q1, Q2, Q3, Q4 क्या बता रहा है कि क्वार्टरली हमने टाइम के अकॉर्डिंग किया। क्वार्टरली यानी 3 मंथ, कि 3 मंथ ये है, 3 मंथ ये है, 3 ये है, 3 ये है। अब हमने क्या करा, ये लेस डिटेल डेटा है 3 मंथ का। अब यहाँ आप देख लो ड्रिल डाउन में 1 मंथ का, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, एक मंथ का हम डिटेल दिखा रहे हैं। तो ये क्या कर रहा है, लेस जो हमारी लेस डिटेल इन्फॉर्मेशन थी उसको क्या कन्वर्ट कर रहा है, एक हाईली डिटेल इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट कर रहा है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ड्रिल डाउन ऑपरेशन इन एग्रीगेशन। नेक्स्ट हमारा ऑपरेशन है रोल अप। रोल अप क्या होता है, रोल अप जस्ट इसका अपोजिट होता है, जो हमने ड्रिल डाउन पढ़ा उसका अपोजिट होता है। ड्रिल डाउन क्या करता है, लेस डिटेल इन्फॉर्मेशन को हाई में कन्वर्ट करता है। ये जो भी हमारी हाई डिटेल इन्फॉर्मेशन है उसे लेस डिटेल इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। कौन, रोल अप ऑपरेशन। अब जैसे आप देख पा रहे हो कि यहाँ हमारे जो थे 4 लोकेशंस जो थी वो हमारी 4 थी, तो यहाँ इस 4 को किस में कन्वर्ट कर दिया, 2 में कन्वर्ट कर दिया। ये क्या कर रहा है, डेटा को समराइज कर रहा है, डेटा को कम कर रहा है, इसको हम बोलते हैं रोल अप।
आई होप आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट ऑपरेशन आपका स्लाइस। स्लाइस क्या करता है, किसी एक डायमेंशन पर वर्क करता है और उसको एक न्यू क्यूब बनाता है। भाई हमारा हम जो है Q3 डायमेंशन पर वर्क कर रहे हैं, तो Q3 डायमेंशन यहाँ से टाइम के अकॉर्डिंग, लोकेशन के अकॉर्डिंग पूरा इसका व्यू लेगा और उसको एक 2D डायमेंशन में 2D व्यू में हमें रिप्रेजेंट करके दिखा देगा। ये होता है हमारा स्लाइस ऑपरेशन। आई होप आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट होता है हमारा डाइस ऑपरेशन। डाइस ऑपरेशन क्या, चंक ऑफ इंफॉर्मेशन पे वर्क करता है कि स्मॉल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जब हमें चाहिए होती है तो जब हम यूज करते हैं डाइस ऑपरेशन का, ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं डायग्राम में, ठीक है, किसी एक स्मॉल इंफॉर्मेशन पर हम वर्क कर रहे हैं कि बस Q1 और Q2 पे ही हम वर्क कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट होता है पीवट या रोटेट। पीवट और रोटेट जब भी हम करते हैं तो हम हमेशा स्लाइस के बाद ये ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। अब ये क्या होता है, इसमें हम करंट व्यू को रोटेट करते हैं ताकि हमें एक न्यू व्यू मिल सके या न्यू हमें पर्सपेक्टिव मिल सके, उसको हम बोलते हैं पीवट या रोटेट। जैसे आप देख रहे हो ना कि इसमें क्या था, लोकेशन और ये थी, जस्ट हमने इसको ही रोटेट कर दिया। जो हमारा 4 डायम पूरा था ये तो इसमें 2 स्मॉल पे वर्क कर रहा है, बट जो हमारी स्टार्टिंग में था हमने उसको ही क्या कर दिया, रोटेट कर दिया। जो हमारा स्लाइस का था ना, जैसे आप इसमें देखो, जो हमारा स्लाइस का था ना, तो स्लाइस के बाद हम करते हैं इसे रोटेट वाले को, तो जो हमारा स्लाइस का था हमने इसको ही रोटेट कर दिया ताकि हमें एक न्यू व्यू मिल सके। तो हमने इसको रोटेट किया तो हमें ये वाला न्यू व्यू मिला। तो ये होता है हमारा पिवोट या रोटेट ऑपरेशन इन एग्रीगेशन। ये 4 ऑपरेशन होते हैं, ये आपको काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करके आने, आई होप आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट है हमारा डायमेंशनैलिटी रिडक्शन। डायमेंशनैलिटी रिडक्शन क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी हेल्प से हम अपने जो इनपुट वेरिएबल्स हैं उनको क्या करते हैं, कम करते हैं। भाई हमारे पास इतनी सारी डायमेंशंस होती हैं, हर डायमेंशन तो आपके काम की नहीं होती। कुछ डायमेंशंस ऐसी होती हैं जो बस ऐसी ही रहती हैं, लाइक काम की नहीं होती, तो उनको रिड्यूस करने के लिए, उसको डिलीट करने के लिए हम यूज़ करते हैं डायमेंशनैलिटी रिडक्शन कॉन्सेप्ट को। आई होप आपको क्लियर होगा, जिसकी वजह से इसकी हेल्प से हम क्या कर पाते हैं, अपनी एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर पाते हैं, स्पीड अप कर पाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा कि भाई इसका गोल क्या है डायमेंशनैलिटी रिडक्शन का। पहला है नॉइसी या इररिलेवेंट डेटा को रिमूव करना, स्पीड अप करना डेटा माइनिंग एल्गोरिथम्स को, एक्यूरेसी को इम्प्रूव करना। आई होप आपको क्लियर होगा कि डायमेंशनैलिटी रिडक्शन हमारा क्या होता है। नेक्स्ट है डेटा कंप्रेशन। डेटा कंप्रेशन क्या है, डेटा कंप्रेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी हेल्प से हम अपने डेटा के साइज को क्या करते हैं, कम करते हैं, ताकि हमारा स्टोरेज को हम सेव कर सकें, स्पीड कर सकें, ट्रांसफर स्पीड को बढ़ा सकें, इम्प्रूव कर सकें कंप्यूटेशनल एफिशिएंसी को। ये कॉन्सेप्ट होता है हमारा डेटा को कंप्रेस करना। डेटा को कंप्रेस करना कहलाता है हमारा डेटा कंप्रेशन। 2 टाइप के होता है, लॉसी कंप्रेशन और लॉसलेस। लॉसी में क्या होता है, जब हम उसको कंप्रेस कर रहे हैं, डेटा के साइज को रिड्यूस कर रहे हैं, तो कुछ डेटा हमारा लॉस हो जाता है, तो वो होता है हमारा लॉसी कंप्रेशन। लॉसलेस क्या होता है, भाई हम डेटा को जब रिड्यूस कर रहे हैं, उसके साइज को रिड्यूस कर रहे हैं, तो कोई भी हमारा डेटा लॉस नहीं होगा, तो वो कहलाता है हमारा लॉसलेस कंप्रेशन। आई होप आपको क्लियर होगा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारे ET 2021-22 से 23-24 में पूछा गया था 2 नंबर में, कि न्यूमरोसिटी रिडक्शन हमारा क्या होता है। न्यूमरोसिटी रिडक्शन हमारा क्या है, डेटा रिडक्शन टेक्निक है, जो क्या डेटा माइनिंग के अंदर हम यूज़ करते हैं। बेसिकली अब हम इसका किस लिए यूज़ करते हैं, हम डेटा के वॉल्यूम को कम करने के लिए इसका यूज़ करते हैं, ताकि हमारी क्वालिटी और ओरिजिनल जो डेटा सेट है उसकी इंटीग्रिटी मेंटेन है, बट उसका वॉल्यूम कम हो जाए। हमारे पास इतना लार्ज वॉल्यूम डेटा, उसको हम स्मॉल वॉल्यूम में कन्वर्ट करते हैं बाय यूजिंग द न्यूमरोसिटी रिडक्शन, ठीक है। ये क्या एक टेक्निक है। अब आप देख सकते हैं नेक्स्ट में पॉइंट में मैंने काफ़ी अच्छे से लिखा हुआ है कि न्यूमरोसिटी रिडक्शन फोकस ऑन रिप्रेजेंटिंग लार्ज डेटा सेट विद अ स्मॉल इक्विवेलेंट वर्जन। क्या करता है, जो भी हमारा लार्ज डेटा सेट होता है उसमें उसे कन्वर्ट कर देता है स्मॉल इक्विवेलेंट वर्जन में, या स्मॉल वर्जन में उसको कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा। अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि हमारा डिस्क्रिटाइजेशन। डिस्क्रिटाइजेशन हमारा क्या है, डिस्क्रिटाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग कॉन्टिन्यूअस डेटा और एट्रीब्यूट इनटू अ फाइनाइट सेट ऑफ इंटरवल्स। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी हेल्प से हम अपने कॉन्टिन्यूअस डेटा को किस में कन्वर्ट करते हैं, फाइनाइट सेट ऑफ इंटरवल्स में कन्वर्ट करते हैं। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं डिस्क्रिटाइजेशन। अब बेसिकली कॉन्टिन्यूअस डेटा का मतलब क्या है, अगर मैं बात करूँ ग्लोबल पॉपुलेशन की, कि भाई ग्लोबल पॉपुलेशन क्या हमारा कॉन्टिन्यूअस डेटा है, हर मिनट में हर आवर में इतने लोग, इतने बच्चे मर भी रहे हैं और इतने ही हमारे बर्थ भी ले रहे हैं, डेथ भी हो रही है और बर्थ भी हो रहा है, तो ये कॉन्टिन्यूअस डेटा चलता ही जा रहा है। अब भाई अगर मुझे फाइंड करना है कि भाई मेरे 80+ जो पर्सन है, 80+ जो पीपल है, मुझे फाइंड करना है कि मेरी पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन में कितने ऐसे पर्सन हैं जो 80+ एज के हैं। अब मेरी जो पॉपुलेशन है वो 1.646 बिलियन अराउंड है,
तो भाई अगर मैं नॉर्मली एक्सेल शीट में इसका डेटा को स्टोर करूंगी तो मैं तो नहीं फाइंड कर पाऊंगी। ऐसे ही मैं तो कितना ही डेटा लिख पाऊंगी, नहीं लिख पाऊंगी। तो उसकी हेल्प से तो मैं नहीं फाइंड कर सकती कि 80 प्लस एज के कितने पर्सन हैं। तो यहाँ मैं यूज़ करूँगी डिस्क्रिटाइजेशन प्रोसेस का, जो क्या करेगा, मेरे डेटा को सेट ऑफ इंटरवल्स में कन्वर्ट कर देगा। सेट ऑफ इंटरवल्स में किस तरीके से कन्वर्ट कर देगा कि भाई जो 10 प्लस एज के हैं वो इतने बच्चे हैं, जो 20 प्लस के हैं वो इतने पीपल हैं, 80 प्लस के इतने हैं। तो बस ईजिली मैं डिटेक्ट कर पाऊंगी बस मेरे 80 प्लस कितने हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारा कॉन्सेप्ट डिस्क्रिटाइजेशन का। दिस रिड्यूस डेटा कॉम्प्लेक्सिटी को कम करता है एंड मेक इट ईजियर फॉर सर्टेन एल्गोरिथम टू प्रोसेस। काफ़ी सारे एल्गोरिथम्स के लिए बहुत ज़्यादा ये हेल्पफुल होता है प्रोसेस करने के लिए। आई होप आपको क्लियर होगा कि ये कॉन्सेप्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डिस्क्रिटाइजेशन। डिस्क्रिटाइजेशन तो कॉन्सेप्ट है ना, वो हमारा डिस्क्रीट से आया है। इसका मतलब होता है कि जैसे हमारा 0101 होता है ना, वो वाला आप देखते होंगे, ये वाला जो हमारा डायग्राम होता है कॉन्टिन्यूस एंड कॉन्टिन्यूस, जैसे आपने वहाँ पढ़ा होगा ना 0101 का जो डायग्राम पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉनिक्स में, कुछ इस तरीके का पढ़ा होगा ना, तो उसके ऊपर ये वर्क करता है। ठीक है, बढ़ते अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ हायरार्किकल जनरेशन। इसका मतलब क्या है कि भाई डेटा को हम, इसकी हेल्प से, एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसकी हेल्प से हम डेटा को डिफरेंट लेवल्स पे एनालाइज कर पाते हैं। इट ऑर्गेनाइज डेटा इनटू अ हायरार्की। ये क्या करता है, डेटा को ऑर्गेनाइज करता है एक हायरार्की ऑफ कॉन्सेप्ट में, मूविंग फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल कैटेगरी। इट क्रिएट लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन इनेबलिंग एनालिसिस। ये क्या करता है, लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन क्रिएट करता है डेटा के, जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, उसको एनालाइज कर पाते हैं। वही अलाउ डेटा टू एनालाइज एट डिफरेंट लेवल, हमें अलाउ करता है यूजर को कि वो डिफरेंट लेवल्स पे अपने डेटा को एनालाइज कर पाए। इनेबल्स द डिस्कवरी फॉर मोर जनरल एंड मीनिंगफुल पैटर्न्स। ये हमें इनेबल करता है कि हम जनरल और मीनिंगफुल पैटर्न्स को ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कवर कर पाए, क्योंकि हमारे पास काफ़ी सारे लेवल्स होंगे, तो उसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, बहुत ईजिली अपने डेटा को क्लासीफाई कर सकते हैं, डेटा को एनालाइज कर सकते हैं। आई होप आपको क्लियर होगा कॉन्सेप्ट ऑफ हायरार्की जनरेशन क्या है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारे AQ 2022, 23 और 23-24 में पूछा गया था। डिस्कस डिसीजन ट्री क्लासीफायर इन डिटेल्स। डिसीजन ट्री क्लासीफायर को आपको समझाना था बेसिकली ये क्या होता है। डिसीजन ट्री क्लासीफायर लिखा हुआ है या डिसीजन ट्री लिखा हुआ है, एक ही बात है। अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको इसी तरीके से इसको एक्सप्लेन करके आना है। बेसिकली अगर मैं बात करूँ डिसीजन ट्री क्लासीफायर या डिसीजन ट्री, तो ये बेसिकली क्या होता है। Decision tree based classifier are the popular method used in data mining to classify data into categories. Decision tree classifiers क्या एक बहुत पॉपुलर मेथड है डेटा माइनिंग के अंदर, जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, डेटा को कैटेगराइज कर पाते हैं या क्लासीफाई कर पाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास व्हाट्सएप पे एक मैसेज आया, ठीक है, मैसेज आया, तो आपको मैसेज को चेक करना है कि भाई ये मैसेज मेरा स्पैम मैसेज है या नॉट स्पैम मैसेज है। तो आप क्या कर रहे हो, यहाँ क्लासीफाई कर रहे हो अपने डेटा को। तो यही हमारा कहलाता है कॉन्सेप्ट डिसीजन ट्री क्लासीफायर। ठीक है, ये स्पैम हो गया, ये नॉट स्पैम हो गया, नॉट स्पैम। दे वर्क बाय ब्रेकिंग डाउन कॉम्प्लेक्स डिसीजन इनटू अ सीरीज ऑफ सिंपल स्टेप बाय स्टेप मच लाइक अ फ्लो चार्ट। ये क्या करता है, जो भी हमारे कॉम्प्लेक्स डिसीजन होते हैं इनको ब्रेक डाउन कर देता है, स्मॉल स्टेप बाय स्टेप उनको ब्रेक डाउन कर, जैसे फ्लो चार्ट होता है ना, फ्लो चार्ट में स्टार्टिंग टू एंड सारे स्टेप होते हैं कि भाई हमारे स्टार्टिंग ये है, यहाँ हमारा एंड हुआ, उसके बाद हमारा यहाँ फ्लो बताता है ना, उसी तरीके से ये होता है, कॉम्प्लेक्स डिसीजन को ब्रेक डाउन कर देता है स्मॉल चंक्स में। फॉर एग्जाम्पल हमें सेल्स के ऊपर बात करते हैं कि सेल्स में मुझे चेक करना है कि भाई मेरे कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं वो जो बहुत ज़्यादा सेल हो रहे हैं। तो सेल का हो गया, सेल के अंदर मेरे 2 अपार्टमेंट है, एक ग्रोसरी का, एक क्लोथ का है। तो ग्रोसरी के अंदर मुझे चेक करना है कि उसके अंदर कितनी सेल है। अब मैंने उसके अंदर सेल देखी, देन उसके अंदर मेरे कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं जो बहुत ज़्यादा सेल हो रहे हैं, कौन से ऐसे हैं जो बिल्कुल ही सेल नहीं हो रहे हैं। इसी तरीके से इसके अंदर हो गया। तो हम क्या कर रहे हैं, जो भी हमारा डिसीजन है उसको ब्रेक डाउन करते जा रहे हैं, स्मॉल चंक्स में ब्रेक डाउन करते जा रहे हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं डिसीजन ट्री क्लासीफायर। अगर मैं बात करूं डिसीजन ट्री क्या होता है, अ डिसीजन ट्री इज अ विजुअल मॉडल दैट रिप्रेजेंट डिसीजन एंड देयर पॉसिबिलिटी आउटकम्स। डिसीजन ट्री क्या है, एक विजुअल मॉडल है, वो या वर्चुअल मॉडल है जो आपको रिप्रेजेंट करता है किसी भी प्रॉब्लम की हर पॉसिबल आउटकम को आपको बताता है कि हाँ इसके पॉसिबल आउटकम्स ये हो सकते हैं, जितने हो सकते हैं सब वो बताता है। कौन, डिसीजन ट्री। इमेजिन यू आर ट्राइंग टू डिसाइड वेदर टू गो आउटसाइड बेस्ड ऑन द वेदर। आपको डिसाइड करना है वेदर के बेस पे कि आप बाहर जाएंगे या नहीं जाएंगे। अब सबसे पहले आप चेक करोगे इज इट रेनिंग, क्या बारिश है। इफ यस, अगर है तो आप नहीं जाओगे, घर पे ही रहोगे। इफ नो, तो फिर आप देखो कि सनी है, अगर है तो आप जा सकते हो, अगर नहीं है तो भाई आप
अंदर ही रहो, घर के अंदर ही रहो, क्योंकि बारिश होने के चांसेस हो सकते हैं। तो ये क्या पॉसिबिलिटी, इससे ज़्यादा पॉसिबिलिटी हो सकती है क्या बाहर जाने की? वेदर के बेस पे नहीं हो सकती। तो ये क्या डिसीजन ट्री है जो सारी पॉसिबिलिटी बता रहा है कि ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। आई होप आपको क्लियर होगा। अब कुछ की एल्गोरिथम्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहला इसकी की एल्गोरिथम है ID3, इटरेटिव डिक्टोमाइसर 3, ID3 जिसको हम बोलते हैं। ID3 इज वन ऑफ द अर्लीस्ट एल्गोरिथम फॉर बिल्डिंग डिसीजन ट्री। ये बहुत ज़्यादा अर्लीस्ट और बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल थी जो हम डिसीजन ट्री बिल्ड करने के लिए इसका यूज़ करते थे। ID3 यूजेज समथिंग कॉल्ड इन्फॉर्मेशन गेन। ID3 जिसको हम बोलते हैं कुछ इन्फॉर्मेशन गेन, उसका यूज़ करता था टू डिसाइड विच फीचर लाइक एज जेंडर टू स्प्लिट द डेटा ऑन। अब भाई डेटा को किसके बेस पे क्लासिफाई करना है, लाइक एज के बेस पे, जेंडर के बेस पे, किसके बेस पे हम डेटा को क्लासिफाई कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं इन्फॉर्मेशन गेन। तो आई होप आपको क्लियर होगा कि ID3 हमारा क्या है। नेक्स्ट है हमारा C4.5, ये क्या है? इसका अपडेटेड वर्जन है। ID3 का अपडेटेड वर्जन को हम बोलते हैं C4.5। इफ इट फिक्सेस सम ऑफ ID3 प्रॉब्लम एंड कैन हैंडल मोर टाइप ऑफ डेटा। ये जो भी ID3 में प्रॉब्लम्स थी उनको इसने ओवरकम किया और ये बहुत सारे डेटा के ऊपर वर्क करता था। ये स्पेसिफिक डेटा के ऊपर वर्क नहीं करता था, काफ़ी सारे लाइक कॉन्टिन्यूस डेटा हो गया, मिसिंग डेटा हो गया, उन सब को भी ये हैंडल करता था। बट ID3 के अंदर ये इतनी कैपेबिलिटी नहीं थी कि भाई वो कॉन्टिन्यूस डेटा या मिसिंग डेटा के ऊपर वर्क कर सके। बट इसने C4.5 ने उस चीज़ को ओवरकम किया। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कार्ड, क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन ट्री। ये क्या है? हमारा क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन दोनों पे वर्क करता है। इट्स लाइक अ मल्टी टूल, इट कैन बिल्ड डिसीजन ट्री, क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन। ये दोनों पे वर्क करता है। क्लास जैसे मैंने आपको बताया क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन दोनों पे वर्क करता है। इसको हम एक तरीके से मल्टी टूल भी बोलते हैं। ठीक है। इंस्टेड ऑफ इंफॉर्मेशन गेन इट यूजेस समथिंग कॉल्ड गिनी इम्प्योरिटी फॉर क्लासिफिकेशन और वेरिएंस रिडक्शन फॉर रिग्रेशन। ये इंफॉर्मेशन गेन का यूज नहीं करता। ये किसका यूज करता है? क्लासिफिकेशन के लिए तो गिनी इम्प्योरिटी का यूज करता है और रिग्रेशन के लिए वेरिएंस रिडक्शन एक टेक्निक है उसका ये यूज करता है। आई होप आपको क्लियर होगा। ये डिसीजन ट्री का कॉन्सेप्ट मैंने आपको इसलिए ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया क्योंकि ये क्वेश्चन हमारा एक बार तो 2 नंबर में पूछ लिया और एक बार में ये 10 नंबर में पूछ लिया। तो आपको 10 नंबर के अकॉर्डिंग मैंने बता दिया है कि आपको इसके अंदर क्या क्या एक्सप्लेन करके आना है। आई होप आपको क्लियर होगा। यहाँ हमारे यूनिट 3 कंप्लीट होते हुए 3R PYQs क्वेश्चंस, जिसके अंदर हमने सारे टॉपिक्स को कवर किया और सारे PYQs क्वेश्चन को कवर किया। आई होप आपको क्लियर होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको हमारे नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से जाके आप हमारे नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे हमारे इंस्टाग्राम पेज का आपको लिंक मिलेगा, वहाँ जल्दी से जाके हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर लो, जहाँ आपको अपडेट, काफ़ी सारी इंटर्नशिप अपडेट मिलेंगे, काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग इंटरव्यूज क्वेश्चन मिलेंगे। आई होप आपने अब तक हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर लिया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।